डिमांड नंबर 10 पे कहना चाहता हूं सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चाहे वो हमारे पीडब्ल्यूडी की परियोजना हो चाहे पब्लिक हेल्थ की परियोजना हो, मेरे यहां का नूह का बाईपास है, सारी चीजें कंप्लीट है। कई सालों से हमने जमींदारों से रिक्वेस्ट करके उनसे करा के कंपनसेशन पे एग्री भी करा दिया किसी चीज का, लेकिन सिर्फ इसलिए कि फॉरेस्ट की जमीन जो देनी पड़ेगी उनके लिए, इसलिए वो फिर से रुका पड़ा। सर ये फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है, और मैं तो अपने हल्के की बात कर रहा हूं, इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी की बात है, इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ की बात है, जहां भी उन्हें जरूरत पड़ती है फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से परियोजनाएं रुकी रहती है और जो विकास होना चाहिए था वो विकास हो नहीं पाता, उसके साथ सारा बाधित हो जाता है। तो मेरा यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो है इन चीजों को, जो इंटर डिपार्टमेंट ही है, लेकिन वर्किंग में जो होएगा सुचारू रूप से हो जाएगी। और परियोजनाएं जो है, जैसे मैंने बताया नूह की जो है बाईपास की बात है, इसी तरीके हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ की जो परियोजना है उस पर भी कईयों पे फॉरेस्ट की वो रुकी पड़ी है। पीने के पानी के लिए लोग इंतजार नहीं कर सकते जी, फॉरेस्ट की क्लियरेंस एक एक साल हमारे मालब और आकेड़ा दो बड़े गांव उनके फॉरेस्ट क्लियरेंस के मिले तो उनके लिए पानी का सारा काम हुआ पड़ा। सर इसी के साथ साथ मैं डिमांड नंबर 12 पे कहूंगा, 28 सितंबर 2024 को 1456 पोस्टों के लिए 35,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था जेबीटी के लिए। 12 साल बाद तो जेबीटी की पोस्टें निकली थी और अभी तक उनका क्योंकि वैकेंसी 50% से ज्यादा हमारे जिले में शिक्षकों की है, तो उसको जो है प्रक्रिया को जल्दी करें, जिससे निकली है तो उस चीज को पूरा करने का वो करें। और इसी के साथ साथ सर, सरकार ने गेटी जो है जेबीटी की जो प्रशिक्षण देती है, प्राइवेट स्कूलों को तो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को तो वो परमिशन दे दी, लेकिन सर गवर्नमेंट की जो गेटी है, चाहे वो फिरोजपुर नमक है चाहे मोरनी हिल्स है, उनको वो एडमिशन की परमिशन नहीं दी। जब प्राइवेट को आपने दे दी है तो सरकार की अपनी सारी व्यवस्थाएं बनी पड़ी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पड़ा है, तो उसको क्यों नहीं करते, जिससे कि जब आपने एक डिसीजन ले लिया कि जेबीटी हमने होनी है तो सरकारी उसमें क्यों नहीं, क्योंकि प्राइवेट वालों को तो कर दिया अलाउ, सरकारी वो नहीं हो रहे। आफ्ताब जी थोड़ा अगर हम डिमांड के ऊपर रहे तो डिमांड, यही तो डिमांड है सर किसी चीज के लिए। सर इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रखा है सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। इसमें क्या है, वो जो पर्पस है हमारा, जो सप्लीमेंट्री डिमांड पे जो हमारी चर्चा है, वो तो बिल्कुल ही उससे अलग जा रहे हैं हम लोग। नहीं सर, देखिए जनरल शिकायतें या जनरल की डिमांड सर एक बार बताओ, तो इससे बाहर की आपको तो सारी जानकारी है, हम कब उठाए नहीं बात उठाने का कब समय मिला। देखिए जितना समय इस बार मिला है, हम एक्सपेंडिचर सीनियर मेंबर्स को समय मिला है, पर हम कम से कम जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पे जो चर्चा कर रहे हैं, कम से कम जो गाइडलाइन है उसके नजदीक तो रहे। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उसके अंदर रहे, पर थोड़ा नजदीक तो रहे। अगर हम पूरा स्टेट डिस्कस करने लग जाएंगे, हमारे डिपार्टमेंट डिस्कस करने लगेंगे, एजुकेशन डिमांड के ऊपर तो बोल रहे एजुकेशन सर, किसी चीज के लिए कोई बात नहीं, आप शॉर्ट में सर मैं डिमांड करेंगे। मैं हेल्थ के ऊपर भी बात करूंगा, अपनी बात रखी, हेल्थ के ऊपर भी बात करूंगा। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की जो अभी रिपोर्ट आई उसमें ब्लैक लिस्टेड फर्म से दवाइयां खरीदी जाएं और सरकार के अपने स्टॉक में वो एक्सपायर हो जाएं, तो उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में कौन जिम्मेदार होएगा? ये वर्किंग है क्या हेल्थ डिपार्टमेंट की कि इतनी महंगी, मतलब कई करोड़ रुपए की दवाइयां ब्लैक लिस्टेड फर्म से खरीदी जाए और वो दवाइयां जो है स्टॉक में होते होते अपने आप में मतलब जो है एक्सपायर हो जाती है। स्टेट का एक्सचेकर का नुकसान है, इसके लिए जिम्मेवारी तय करी जानी चाहिए, जिससे कि इसे, और इसी तरीके से सर जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत HKRN के एम्प्लॉई हैं सर, डॉक्टर जो हैं, आयुष डॉक्टर हैं, वो है, उनको 14,000 रुपए देते हैं। सरकार ने अपना फैसला कर रखा है 47,000 का मार्च का, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। सर डॉक्टर की तनख्वाह 14,000, पर वो अभी सर मैं व्यवस्था की बात कही जाएगी और किसी सप्लीमेंट्री से वो विषय आपका वो कवर नहीं होता। सर अब ये मिसमैनेजमेंट नहीं है क्या? मैंने जो कहा है आपको कि अगर दवाइयां खरीद के और दवाइयां जो एक्सपायर हो जाती है किसी चीज के लिए और ब्लैक लिस्टेड, तो ये वो है आगे चलिए सर किसी चीज का चलिए कोई बात
सर नहीं, हल्के की नहीं, स्टेट मैं में स्टेट थोड़ा 40 मेंबर्स की तरफ भी देख रहा हूं जो नए मेंबर है जिनको आपने ही सिखाना है है। ना? चलिए प्लीज कंटिन्यू हम भी ऐसे सीखे हैं सर, ऐसी बात थोड़ी है सर। डिमांड नंबर 17 है सर। हेल्थ जहाँ तक बात है अभी हमारे काबिल एमएलए साहब ने फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात की है और ये नेस्टर फार्मर है जिसमें 3 साल के लिए 2017 में गुजरात सरकार ने निलंबित कर दिया था एक टैबलेट के लिए, सिर्फ एक टैबलेट के लिए, पूरा कंपनी नहीं किया था। तो हाँ जी, बस इतना बोलना चाहती हूँ कि फोलिक एसिड फेरस सल्फेट टैबलेट थी वो, और किसी चीज के लिए ये कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है। चलिए आप अपना जी ये बता दे फिर एक्सपायर क्यों हो गया? कोई बात नहीं, स्टॉक में रहते आप हुए अपनी बात रखिए, यहाँ पर मतलब चर्चा स्टेट नहीं का होगी। पैसा तो खराब हो गया। आप अपनी बात रखिए। सर डिमांड नंबर 17 सर पीडब्ल्यूडी का है। हम अपनी टोल रोड बनाते हैं सर, टोल रोड में जो है कंज्यूमर टोल देता है, लेकिन सर गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में जो टोल रोड की हालत है ना, उसमें पूरा समय लगता है, आधा घंटा गुड़गांव से फरीदाबाद का लिया, और उसी टोल पे आधा घंटा आम आदमी को उसके लिए मतलब अपनी टोल की पर्ची कटाने के लिए लगता है। इससे बड़ा मजाक क्या होएगा सर? मतलब पैसा भी दे और अपना टाइम भी खराब करे, और ये एक दिन की नहीं है सर, इसको कितने दिन से हो गया, लेकिन कोई इस बात पे नहीं है सर। मेरा ये है कि हमारे स्टेट को जो है इस तरीके की टोल मैनेजमेंट का मतलब जो सुविधाएं टोल कंपनी देना चाहती है वो नहीं मिलती है, और इस तरह की जब उसके कहते हैं कि इतने मिनट बाद इतने उसके बाद इसको खाली कर दें, कोई खाली नहीं होता, आधा आधा घंटा। यहां तक की है कि उसके लिए एम्बुलेंस के लिए और अन्य जो उसके लिए भी कोई अलग से लेन भी नहीं बनाई जाती। कई जगह तो ऐसा भी है इस सड़क पे, क्योंकि सोना बल्लभगढ़ के साथ सर इसी अब क्योंकि आप इतना वो कर रहे हो सर, यही तो हमें किसी चीज के मिसमैनेजमेंट पैसा हम दे रहे हैं सर, विधानसभा दे रही है। इट इज ए स्टेट एक्सचेकर विच इज बीइंग इफेक्टेड, इसीलिए हम कह रहे हैं। डिमांड नंबर 20 है सर। नूह शहर है, जिला मुख्यालय है, और जल भराव के पिछले 3 सालों से कह रहे हैं, लेकिन यूएलबी डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं। यहां तक कि कब्रिस्तानों में, सरकारी बिल्डिंगों में लोगों के मकान और घरों में मतलब पानी भरा रहता कई कई महीनों से, लेकिन कोई परियोजना नहीं बनाई, ना किसी सफाई का जो है। मैं सर यही कहता हूं, व्यवस्था के लिए पैसा यहां से आज वी आर मतलब सप्लीमेंट्री डिमांड की तरफ पैसा भेजना है, तो इन चीजों को सुचारू रूप से सरकार अपना काम करे। शुक्रिया सर। श्री कुलदीप वत्स।